हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके क्लासेस में। कल हमने उत्तराखंड के इतिहास में कार्तिकेयपुर वंश के शासन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आदिगुरु शंकराचार्य के उत्तराखंड के आगमन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तराखंड का इतिहास भाग 3। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय क्या होता है कि आदि गुरु शंकराचार्य कहाँ आते हैं? उत्तराखंड आते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में हुआ। इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की। वो 4 मठ कौन कौन से थे? ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारिका पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। ये चारों आपको याद रखने हैं। सन 820 ईस्वी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और कहाँ किया? केदारनाथ में। तो सन 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जो मध्यकाल में हुआ था। ये हमने प्राचीन काल के बारे में पढ़ लिया है और प्राचीन काल के बारे में कुछ बचा है तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मध्यकाल में क्या हुआ था कि मध्यकाल में उत्तराखंड में कत्यूरी शासन रहा, कुमाऊं में चंद वंश का शासन और गढ़वाल में परमार या फिर पवार वंश का शासनकाल रहा। तो कत्यूरी वंश में क्या हुआ कि मध्यकाल में कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन रहा। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है। कार्तिकेयपुर वंश के बाद कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन हुआ था। और ये कत्यूरियों का शासन कब से कब तक रहा? 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल व कुमाऊं पर कत्यूरी वंश का शासन रहा। 3 परिवारों का शासन रहा और इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी, यानी कि जोशीमठ। आसंती देव ने कत्यूरी राजा में आसंती देव वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचूला कोट स्थापित की। तो अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचूला कोट किसने बनाई थी? आसंती देव ने। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक जो था वो था ब्रह्मदेव। वो एक अत्याचारी शासक था और जागरों में इसे वीरमदेव भी कहा गया है। तो अत्याचारी कौन था शासक कत्यूरी वंश का? सबसे ज्यादा वो था ब्रह्मदेव। आगे देखते हैं। फिर 1191 में क्या हुआ कि यहाँ पे पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। और सन 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक काचल्ल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया और कत्यूरी शासन को अपने अधिकार में ले लिया। इस तरह से यहाँ पे कत्यूरियों का अंत हो गया। पर जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? 1398 में। ये आपको जरूर याद रखना है। और ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया था और इसी कारण कत्यूरी वंश का अंत हो गया। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया और इसी आक्रमण के बाद कत्यूरी वंश का अंत हो गया, ऐसा माना जाता है जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है वो क्या माना जाता है कि उत्तराखंड में कत्यूरियों का शासन का अंत कैसे हुआ? नेपाल के जो राजा थे उन्होंने आक्रमण करके किया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कुमाऊं में चंद वंश का शासनकाल। तो कुमाऊं में चंद वंश का शासनकाल कैसा रहा? कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। चंद वंश की स्थापना कुमाऊं में किसने की? सोमचंद ने, जो 700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ये समकालीन थे कत्यूरियों के ही। कुमाऊं में चंद और कत्यूरी प्रारंभ में समकालीन थे। कुमाऊं में चंद और कत्यूरी क्या थे? समकालीन थे। समकालीन मीन्स कि वो साथ में जो है वो राज करते थे और उनमें सत्ता के लिए संघर्ष भी चलता रहा। लेकिन बाद में चंद विजयी रहे और चंदों ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। किसको? चंपावत को। प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र ही इनके अधीन थे। चंदों के अधीन कौन से क्षेत्र थे प्रारंभ में? सिर्फ चंपावत के आसपास के क्षेत्र।
लेकिन बाद में जो है वर्तमान का नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा आदि इनके क्षेत्र के अधीन हो गए थे। आगे देखते हैं। राज्य के विस्तृत हो जाने के बाद भीष्मचंद्र ने राजधानी चंपावत से कहाँ स्थानांतरित कर दी? अल्मोड़ा। चंपावत से राजधानी स्थानांतरित अल्मोड़ा किसने की? भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी, जो चंद वंश का ही एक शासक था। जो कल्याण चंद्र तृतीय के समय 1560 में पूर्ण हुई राजधानी, वहाँ 1560 में पूर्ण रूप से कहाँ हो गई? अल्मोड़ा में हो गई, कल्याण चंद्र तृतीय के समय। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा वो था गरुड़चंद। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़चंद। कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय में क्या हुआ था कि कुमाऊं पर रोहिल्लों का आक्रमण हुआ था और प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। तो कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की? शिव ने। शिव जो है एक प्रसिद्ध कवि थे। चंद शासन काल में ही कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण की प्रथा भी प्रारंभ हुई। भूमि निर्धारण की प्रथा और ग्राम प्रधान की नियुक्ति कब प्रारंभ हुई? चंद वंश के शासनकाल में। चंद राजाओं की राज चिन्ह वो थी गाय। आगे देखते हैं। 1790 ईस्वी में क्या किया? नेपाल के गोरखाओं ने चंद राजा महेंद्र चंद्र को हवालबाग के युद्ध में पराजित किया और कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। तो कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब हुआ? 1790 ईस्वी में। और इसके साथ ही कुमाऊं में चंद राजवंश का अंत हो गया और गोरखा लोग अपना शासन करने लगे। गोरखाओं का शासन तो स्टार्ट हो गया था, बट गढ़वाल में जो है परमार वंश का शासन जो है चल रहा था। उसको भी हम देखते हैं, गढ़वाल में परमार वंश का। तो 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में जो है 54 छोटे बड़े ठकुरी राजाओं का शासन था। इनमें सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था राजा भानु प्रताप, जो कहाँ का राजा था? चांदपुरगढ़ का। 887 ईस्वी में धार यानी कि गुजरात का शासक जो कनकपाल है वो तीर्थाटन पे आया था, मतलब कि यहाँ पे घूमने के लिए आया था। भानु प्रताप ने इसका स्वागत किया और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। किसने? भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? कनकपाल के साथ। कनकपाल यहीं पर ही बस गया। फिर कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़, ये कहाँ है? चमोली में, परमार वंश की नींव रखी। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। और 888 ईस्वी में से 1949 ईस्वी तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए। तो 60 राजा हुए पूरे 888 से 1949 तक। इस वंश के राजा प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत रहे, लेकिन बाद में वो स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। पहले तो ये किसके अधीन थे? कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन थे परमार वंश के राजा, लेकिन बाद में वो स्वतंत्र रूप से अपना शासन करने लगे। आगे देखते हैं। इस वंश का जो 37वां राजा था अजयपाल, उसने सभी गढ़पतियों को जीतकर गढ़वाल भूमि का एकीकरण किया अजयपाल ने, और इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ को पहले देवलगढ़ बनाया, उसके बाद 1517 में कहाँ स्थापित कर दी? श्रीनगर में। तो इसने 2 बार अपनी राजधानी का परिवर्तन किया अजयपाल ने, पहले चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, फिर श्रीनगर। परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि से नवाजा। तो परमार वंश के शासकों को शाह की उपाधि से किसने नवाजा? लोधी वंश ने। सर्वप्रथम बलभद्र शाह को अपने नाम के आगे शाह जोड़ना पड़ा। तो मतलब लोधी वंश ने इनको शाह की उपाधि से नवाजा। उससे पहले कोई शाह नहीं लगाता था। अजयपाल, ठीक है, कनकपाल, वो सब शाह नहीं लगाते थे, लेकिन बाद में ये लोग शाह लगाने लगे। इसकी बलभद्र शाह। तो सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह किसने जोड़ा? बलभद्र शाह ने। 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खां ने दून घाटी पर हमला किया और उस समय गढ़वाल राज्य की जो संरक्षित
महारानी थी कर्णावती, उसने क्या किया, अपनी वीरता से मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। तो इसी घटना के बाद महारानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। नागकटी रानी के नाम से वे प्रसिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। आगे देखते हैं कि परमार राजा पृथ्वीपति शाह थे, उन्होंने क्या किया कि मुगल जो दारा किशोर थे, शहजादा दारा किशोर किसका भाई था? औरंगजेब का। उसके पुत्र सुलेमान शिकोह को आश्रय दिया था। ठीक है, इस बात से जो है औरंगजेब नाराज हो गया था। क्यों? क्योंकि पृथ्वीपति शाह ने जो है दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को आश्रय दिया था और इनके बीच में युद्ध चला था, औरंगजेब और सुलेमान शिकोह के बीच में। 1790 ईस्वी में कुमाऊं के चंदों को पराजित कर 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया गया। 1790 में कुमाऊं में चंद्रों को तो पराजित कर दिया गोरखाओं ने, लेकिन 1791 में गढ़वाल पर भी उनका आक्रमण हुआ, लेकिन वे पराजित हो गए और वहां पे अपना राज नहीं कर पाए। गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं से संधि के तहत 25,000 रुपये का वार्षिक कर लगाया और वचन लिया कि पुनः गढ़वाल पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन गोरखाओं ने क्या किया कि 1803 ईस्वी में जब अमर सिंह थापा थे और हस्तीदल चौतरिया थे, तो अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय गढ़वाल पर भूकंप भी आया हुआ था, भूकंप से ग्रस्त थे लोग, तो 1803 में आक्रमण करा और गढ़वाल पर भी अपना कब्जा कर लिया। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मौत हो गई और इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। तो ये युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध है, खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा मैदान में हुआ था जो देहरादून में स्थित है। कब हुआ था? 14 मई 1804 ईस्वी को, और उसमें प्रद्युम्न शाह की मौत हो गई थी और संपूर्ण उत्तराखंड में जो है गोरखाओं का अधिकार हो गया था। और गोरखा कहाँ से आए थे? नेपाल से। प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, लेकिन प्रद्युम्न शाह का दूसरा पुत्र था जो वो सुदर्शन शाह, उसने हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करता रहा और उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जो है, तब कौन थे अंग्रेज गवर्नर? लॉर्ड हेस्टिंग्स, उन्होंने अक्टूबर 1814 में गोरखा के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी और 1815 को गढ़वाल को स्वतंत्र कराया। लेकिन अंग्रेजों को लड़ाई का खर्च न देने के कारण गढ़वाल नरेश को समझौते में अपना राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से वापस कहाँ बनाई? टेहरी गढ़वाल। अपनी राजधानी को श्रीनगर से टेहरी गढ़वाल स्थापित कर दिया। टेहरी राज्य पर राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टेहरी राज्य को 1 अगस्त 1949 को, कब? 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना लिया। तब तक सिर्फ टेहरी पर कौन राज करते रहे? सुदर्शन शाह। बाकी उत्तराखंड पे जो है अंग्रेज शासन करते रहे। तो पंवार शासकों के काल में अनेक काव्य रचे गए, जिसमें सबसे प्राचीनतम काव्य कौन सा है? मनोदय काव्य। और इसकी रचना किसने की थी? भरत कवि ने की थी। तो पंवार शासकों के शासनकाल में अनेक काव्य भी रचे गए, जिसमें सबसे प्राचीनतम जो है मनोदय काव्य है और इसकी रचना भरत कवि ने की थी। तो ये थी आज की क्लास। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।